लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सो भाई और बहनों, जैसा आपको सबको ज्ञात है, आज रामायण क्लास का बालकांड में है। और बालकांड में आज कौन सा क्लास है? हम लोग अब तक एक दो तीन और चार क्लास कर चुके हैं। और आज हम बालकांड में, अभी बालकांड जो सबसे लंबा कांड है, हमें पता ही है। तो आज 16 नवंबर को, एक्चुअली तीन क्लास ही कर चुके, तो 16 नवंबर को हम बालकांड में दोहा 98 से लेकर दोहा 140, ठीक बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक बोल रहे हैं आप। नहीं बोल रहा? हो क्या रहा है आज? 16 नवंबर, हाँ। तो दोहा 98 to 140, राइट, तक चर्चा होगी। और हमारे सामने आदरणीय विनीता मिश्रा जी उपस्थित हैं, इस चर्चा को लीड करेंगी और हम इनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बिना समय गवाए आमंत्रित करता हूँ विनीता जी को। जय श्री राम। विनीता जी, आपका स्वागत है। सभी को जय सिया राम। और हम लोग बालकांड के रामचरितमानस के तीसरे सेशन में हैं और सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा गला खराब है, बीच बीच में व्यवधान अवश्य पड़ेगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगी। और जैसे कि ओम जी ने बताया कि बालकांड सबसे लंबा कांड है, तो क्योंकि ये राम कथा को सुनने से पहले, उसे आत्मसात करने से पहले, उसके लिए पात्रता किस प्रकार हमारे भीतर पनपे, कैसे बने, उसको बताने का कांड है। राम कथा से पहले इसमें बहुत सारे प्रसंग कहे गए हैं। उन सबका उद्देश्य यही है कि हम उस पात्रता को समझें कि राम की कथा और उसके पश्चात राम का अवतरण किस भूमि पर या किस हृदय स्थल पर हो सकता है। तो जथा अनंत राम भगवाना, जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, तो भगवान शंकर ने उनको उत्तर दिया कि जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण गाना। न केवल कथा, उनकी कीर्ति, उनका गुण, उनके नाम, सब कुछ अनंत है। ये आज के प्रसंग में हम लोग का आरंभ इसी अनंतता को समझने के साथ होगा। तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी, कहीं हूँ देखी प्रीति अति तोरी। तो शायद ये चौपाई शंकर भगवान उन सभी लोगों की ओर से कह रहे हैं, या हम लोग उसको ले रहे हैं अपने हक में, कि हमारा भी यही भाव है आज आप लोगों के साथ इस प्रसंग को कह पाने का, कह सकने का, कि जथा श्रुत जसि मति मोरी। आज के प्रसंग में जो दो तीन बातें हमें आरंभ में ही जान लेनी आवश्यक है, मैं पहले उनको कह देना चाहूंगी कि इस प्रसंग में तीन शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। जब आप लोग सुनिएगा, पढ़िएगा, स्वाध्याय करिएगा। राम, रमा और रमापति। ये प्रसंग राम के
संसार भर में रम जाने को। राम जब रमता है, ब्रह्म की माया जब विस्तार लेती है, ठीक उसी तरह राम की रमा होती है। रमा भी राम का रमना ही है। इसलिए बार बार इस प्रसंग में राम को रमापति के संबोधन से संबोधित किया जाएगा, ज्यादातर नारद जी के द्वारा, क्योंकि नारद जी को राम की रमा ने ही माया के रूप में मोहित कर लिया है। और उनका वहां पर रक्षा कौन करता है? क्योंकि वो रमापति की शरण में है। आगे दूसरी चीज जो है कि नारद जी भी रमा पर मोहित हुए हैं। और आगे जब आप कथा में जाएंगे तो रावण भी भगवान की उसी रमा पर मोहित हुआ है। तो ये आज ही आप समझ लीजिए कि रमा पर मोहित हो जाने का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। तो आपको आगे की कथा समझने में शंकाएं और संशय नहीं होंगे, क्योंकि रमा सदा राम की है। उसके ऊपर आसक्ति हो जाना, यानी उसको अपना बना लेना, ये पाप है और इस पाप का दंड भोगना पड़ेगा। वह रमा धरती से उपजी है। धरती से जो कुछ भी उपजा है वह सब उस ईश्वर का है। हमको उसे कभी अपना समझना ही नहीं चाहिए, वो स्वयं धरती ही क्यों ना हो। तो ये प्रसंग बहुत ही सरलता के द्वारा बताएगा। और तीसरा और जो बिंदु है कि राम कथा से पूर्व ही काम को नष्ट कर दिया है भगवान शंकर ने, तो ये भी आपको समझ लेना है। और काम के नष्ट होने के साथ साथ कामना से मुक्त हो जाना है, जो नारद जी का प्रसंग बताएगा। काम तो नष्ट कर दिया शंकर भगवान ने, पर शंकर भगवान जैसी सामर्थ्य सबके भीतर नहीं है। तो इसलिए नारद को वहां पर प्रस्तुत करते हैं गोस्वामी जी, और उनके भीतर काम भाव से जो कामना जागृत होती है उसको किस प्रकार खत्म करना है उनके भीतर। और वो मैंने पहले भी कहा था कि काम धनुर्धर और राम धनुर्धर, ये भी यहाँ पर ही और अधिक समझाने के लिए इस प्रसंग को लाया गया है। और एक चीज है जो तप का महत्व, अभी हम लोगों ने पिछले प्रसंग में पार्वती जी के तप के प्रभाव को और महत्व को जाना और उनको शंकर की प्राप्ति हुई। अब आज के प्रसंग में हम लोग नारद के तप के प्रभाव को जानेंगे। वो प्रसंग के साथ हम लोग समझते चलेंगे। तो नारद जी ने ही जब समझाया बुझाया मैना और हिमवान को, सत्य का बोध कराया, तो उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़े ही उल्लास पूर्वक शंकर और पार्वती का विवाह कराया। और उसमें शुरुआत में विवाह की सारी रीति रिवाजें, उल्लास, उत्सव, गाना बजाना, खाना पीना, सबका वर्णन है। बड़ा सुंदर शब्द है सूप शास्त्र, सूप शास्त्र, जिसको सूप को हम लोग पाश्चात्य देशों का डिश मानते हैं, वो शास्त्र के रूप में हमारे यहाँ वर्णित है। आप दोहा संख्या 98 के बाद चौथी चौपाई में देखिएगा, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जसु कछु व्यवहारा। तो सूप शास्त्र ये भी हमारी भारतीय संस्कृति पाक कला का एक शास्त्र रहा है, जिसके द्वारा आगे चल के तरह तरह के शेफ लोग निकले हैं। उसके पश्चात उनका विवाह, और एक और चौपाई आती है जो आगे चल कर के एक कहावत का रूप ले गई, और बहुत से लोगों ने उस पर आपत्ति भी करी, जो मैना के द्वारा कही गई है। पार्वती जी की विदाई के समय, कत बिधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। तो यहाँ पर कथानक पक्ष ये कहता है कि मैना शंकर भगवान को दामाद के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाई हैं, इसलिए वो पार्वती के भविष्य को लेकर के बहुत आशंकित हैं। उनके साथ अपनी पुत्री को भेजते हुए उनको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। ये किसी भी लोक आधार पर किसी भी माँ के भीतर की असमंजस को प्रस्तुत करता है। दूसरी चीज, अगर हम देश काल परिस्थिति को देखते हैं तो बड़े ही सुंदर रूप से तुलसीदास जी ने पराधीनता में पड़ी हुई भारतीय जनता के मन को ये मंत्र भी दे दिया है कि पराधीन सपने सुख नाही।
और हर व्यक्ति उस समय हम स्त्री को नीचा नहीं बता रहे हैं, पर हर व्यक्ति स्त्री के समान है अगर वह पराधीनता का जीवन जीने को बाध्य है, वो उस पराधीनता के खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाता है। तीसरा आध्यात्मिक पक्ष इसमें यह है कि सारा जगत ही स्त्री स्वरूप ही है, क्योंकि सारा जगत रमा स्वरूप है, माया स्वरूप है। तो संसार में पुरुष एक ही है, सारा जगत स्त्री स्वरूप है। और अगर वो विषय कामनाओं की पराधीनता में पड़ जाता है तो उसको कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। वह संसार के बंधन में, माया जाल में भटका करता है और दुखी रहता है। के पश्चात शिव और पार्वती के भोग विलास का वर्णन नहीं किया है तुलसीदास जी ने, और ऐसा मर्यादा और शालीनता का उन्होंने निर्वहन किया है कि लिख देते हैं, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। कोई भी पुत्र अपने माता पिता के श्रृंगार सौंदर्य का, भोग विलास का वर्णन करना उसके लिए मर्यादा की सीमा का उल्लंघन है। उसके पश्चात षटवदन अर्थात कार्तिकेय का जन्म होता है और कार्तिकेय तारकासुर का वध करते हैं। तो यहाँ पर फिर हम वही पुरानी बात समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि शिव पार्वती का विवाह अपनी काम इच्छाओं, काम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं हुआ है, और ना ही उन्होंने संतान को अपने बुढ़ापे की लाठी बना करके पैदा किया है। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए विवाह किया, और एक संतान जो उत्पन्न करी वो संसार या समाज जो भी हम कह लें उसके कल्याण के लिए उत्पन्न करी है। हम लोग जो आजकल बात करते हैं वो हमारा ध्येय उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। इसके पश्चात याज्ञवल्क्य जी फिर भरद्वाज मुनि से उनकी पात्रता उचित जान करके फिर उन्होंने शंभु के चरित का बृहद वर्णन उनके साथ किया है, और कहते हैं कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। दोहा 104 है। ये जो समस्या से मुक्त हैं भरद्वाज मुनि जी, ये समस्या उत्तरकांड तक चलती है कि शिव और राम के बीच में भेदभाव भक्त के भीतर किस प्रकार आता रहता है। तो ये भेद से मुक्त होना शुरू से अंत तक गोस्वामी जी इसको भी लेकर के चलते हैं, और कहते हैं कथा सुनाने के लिए उनसे कि जिस प्रकार शंकर भगवान से पार्वती जी ने कैसे उचित अवसर, समय, स्थान सबको परख कर फिर से हिम्मत करी, क्योंकि एक बार तो पूछा तो क्या क्या हो गया हम सब जानते हैं। तो कहते हैं कि जब वो शांत भाव में बैठे हैं जाकर के, जटा मुकुट सुर सरित, सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल, तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। जब हम काम रूपी शत्रु को नष्ट कर देते हैं तब हम ऐसे शांत रस की अवस्था को प्राप्त होते हैं। तभी राम की कथा हमारे भीतर उतरी हुई, समाई हुई रहती है। काम के बने रहते राम की कथा नहीं उतर सकती है। तो दोनों पक्ष हैं इसके कि पहले आप काम को, कामना को खत्म करिए, तब आप राम कथा के अधिकारी होते हैं, अथवा राम कथा स्वयं ही आपके भीतर से काम को और कामनाओं को नष्ट कर देगी। इसलिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप काम और कामनाओं को नहीं जीत सकते हैं तो भी इस कथा के भीतर प्रवेश करिए, तब राम की कथा इन सबको अपने आप आपके भीतर से नष्ट कर देगी। और पार्वती जी उस समय शंकर भगवान के पास जाती हैं, जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर देना। अब भगवान शंकर ने सती माता को सम्मुख स्थान दिया था, पर पार्वती को वाम भाग में आसन देते हैं। उनको पात्रता जान करके उनको उचित आसन देते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वाम अंग में ही हमारा हृदय स्थित होता है, और जब हम उस पात्रता को प्राप्त कर लेते हैं तब हमारा हृदय राम कथा को आत्मसात करने के लिए तैयार होता है, और पार्वती जी वाम भाग में अर्थात हृदय के स्थान में आसन प्रदान की जाती हैं।
दोहा संख्या 107 है। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। और इस प्रकार उनकी प्रशंसा करके पार्वती जी कहती हैं कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपनी दासी जानते हैं तो मेरे अज्ञान को हर करके कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना, रामचंद्र जी की विविध कथाएं मुझसे बताइए। और वहां पर कल्पतरु उन्होंने कहा है। अब ये कल्पतरु होता क्या है? पहले भी भगवान शंकर कह चुके हैं कि प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो जो भगवान का नाम है, वो भगवान का जो निर्गुण रूप है, वो भक्त की भावना के अनुसार उसकी कल्पना को साकार करके वही रूप उसको दिखाने वाला, प्रकट करने वाला रहता है, वही कल्प वृक्ष है। जो भक्त की कल्पना को फल के रूप में प्रदान कर दे, उसी को कल्प वृक्ष कहा जाता है। और वो भगवान के निर्गुण को सगुण स्वरूप देने में समर्थ भाव ही होता है। आगे कहते हैं, पार्वती जी सकुचाते हुए फिर कहती हैं कि आप तो राम राम रटते रहते हैं, तो ये वही राम है अयोध्या के राजा, कि ये कोई और निर्गुण अलख निरंजन, जिनको अगोचर, वो कोई ब्रह्म है? फिर वही प्रश्न है। परंतु यहाँ पर वो कहती हैं, बहुत अच्छी चौपाई मुझे लगती है, जो कहती हैं कि दोहा संख्या 109 के बाद देखिएगा, पहली चौपाई, जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। यहाँ बहुत सारे लोग दोष दे सकते हैं कि उन्होंने स्त्री को ऐसा दासी बता दिया, अधिकारी नहीं है राम कथा की, ये बता दिया। पर ऐसा नहीं है। सती के भीतर दक्षता का भाव था, इसलिए तुलसीदास जी उसी जीवात्मा को अब इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो शिष्यत्व के भाव से है। अगर हम अपने गुरु के पास कुछ जानने जाएंगे और हम कहेंगे हमें सब कुछ आता है, देखिए आप हमको क्या बता सकते हैं, तो गुरु कभी नहीं बताएगा। पर यदि हम इस तरह से जाएंगे कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही, तो वो वहां हर जगह अपनी विनम्रता और अपनी जानने की इच्छा, हृदय से जानने की इच्छा कोई कहने का किसी तरह से प्रयास कर रही है कि फिर से कहीं कोई गड़बड़ शब्द निकल गया तो बैठे बिठाए इतनी तपस्या करके यहाँ तक आए हैं, पात्रता हासिल करी है, फिर से कहीं ये जन्म भी हमारा जाया ना हो जाए। और उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न करती हैं। बहुरी कहु करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन किम गवने निज नाम। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो पार्वती जी द्वारा पूछे जाते हैं, वो सरल हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कुछ लोग कहते हैं 5 प्रश्न पूछे, कुछ कहते हैं 7 प्रश्न पूछे, पर अनंत राम के लिए पार्वती माता ने शायद अनंत प्रश्न पूछे होंगे, क्योंकि उनको जानने के लिए अगर जिज्ञासा है तो वो प्रश्न भी अनंत हैं। हम इन संख्याओं के फेर में न पड़े और अनंत की कथा हम जानने जा रहे हैं, बस वहीं तक हम समझते हुए इन सब विषयों को पढ़ें। आगे कहते हैं कि जैसे ही पार्वती जी ये सब पूछती हैं तो हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। और आगे दोहा है 111, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय कीन। यहाँ पर भगवान शंकर जैसे ही राम के चरित को सोचना शुरू करते हैं कि मुझे बताना है, वो ध्यान में चले जाते हैं और ध्यान होके भगवान राम के अनंतता में डूब जाते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे घड़े में कुंभ, जल में कुंभ और कुंभ में जल वाली अवस्था है, भक्त और भगवान के एकाकार होने की अवस्था है। और दूसरा, भगवान शंकर तो जानते हैं कि ये अनंत कथा है, परंतु यदि कोई पूछे तो उसे बताने के लिए आप ये कह के नहीं छोड़ सकते कि अनंत है, हम क्या बताएं। तो वो उस अनंत सागर में डुबकी लगाते हैं।
डुबकी लगा के हम क्या करते हैं, कुछ अपनी पात्रता के हिसाब से वहां से कुछ जल ले, कोई चुल्लू भर ले आएगा, कोई घड़ा भर ले आएगा, पर भगवान शंकर जैसी योग्यता सामर्थ्य सब में नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर वहां से क्या लाते हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी का। वो उस अनंत अथाह राम कथा के सागर से भक्ति रूपी गंगा निकाल करके लाते हैं। तो शंकर यदि विश्वास है, पार्वती यदि श्रद्धा है, तो विश्वास और श्रद्धा का जब मेल होता है तब भक्ति का उदय होता है। और ये जो भगवान के शीश पर गंगा है, ये मुझे ऐसे ही लगती है कि वो भक्ति रूपी ही गंगा है, जिसकी धारा शंकर के विचारों के द्वारा पार्वती के कानों में जाने के लिए इस पूरे संसार में बहती है। जगह जगह शंकर भगवान ने ये कहा भी है कि आपको सब पता है, आपको कोई शंका नहीं है। अब जो भी कह रही हैं, ये इसलिए कह रही हैं कि जगत कैसे जाने। तो वही गंगा जो हम लोग देखते हैं चित्रों में, दरअसल वो भगवान शंकर के हृदय से विचार वाणी के रूप में बहने वाली गंगा की धारा है, जो कभी हमें मानसरोवर से सरयू के रूप में, तो कभी गंगा की धारा मंदाकिनी के रूप में हमें हर जगह इस कथा में मिलती रहेगी। दोहा संख्या 113 के बाद एक और पार्वती जी फिर यही पूछती है ना कि ये वही है कि कोई और है। तो शंकर भगवान फिर कहते हैं कि और सब तो ठीक है, पर तुमने जो ये बात कही, ये कौन कहते हैं, इसका जिक्र शंकर भगवान ने किया है कि इस तरह की शंका तो अज्ञानी, मूढ़, कामी, लोलुप, स्वार्थी, इस तरह के लोग कहते हैं। क्योंकि राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानी, दोहा 113। सत समाज सुरलोक सबको न सुने अस जान, और राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिह गुणावन हारी। अभी हमने जो कहा कि अगर आपके मन से संशय नहीं जा रहे हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। राम कथा वैसी सुंदर तारी है कि जैसे तारी बजा के पक्षियों को उड़ा दिया जाता है, तो शंका रूपी पक्षी इस राम कथा रूपी तारी से अपने आप उड़ जाएंगे। आपका काम केवल इतना है कि आप कथा को पढ़िए, सुनिए, गाइए। दोहा संख्या 114। कहाँ ही सुनैयस अधम नर ग्रह जे मोह पिसाच, पाखंडी हरिपद विमुख जान ही झूठ न साच। इस तरह की बात वो पाखंडी करते हैं जो सत्य और झूठ का भेद नहीं जानते हैं। और अगली चौपाई है, अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, अंधे हैं, अभागे हैं, उनके ही दर्पण पर विषय रूपी काई जम गई है। तो मुकुर का, दर्पण का बहुत महत्व है। इस प्रसंग में भी, नारद के प्रसंग में भी इस दर्पण का ही बहुत बड़ा खेल नजर आएगा। और निज मन मुकुर सुधारी, ये हम सब पढ़ते हैं चालीसा में। तो मन रूपी दर्पण की धूल और काई भी साफ करिए। अब काई क्यों कहा है? क्योंकि नारद जी के सब सामने दर्पण का रूप जल है, शीशे वाला दर्पण नहीं है जिसमें धूल जम जाए। तो जब जल दर्पण के रूप में है तो उसका मैल काई ही है। तो इसलिए तुलसीदास जी ध्यान रखते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस चीज को मल के रूप में कहा जा सकता है। दर्पण का उपयोग पूरे रामायण में शायद 2 जगह ही हुआ है, एक बार नारद प्रसंग में और एक बार दशरथ प्रसंग में। तो दोनों ही बिंदुओं को आप लोग बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा जब आगे पढ़िएगा। इस प्रकार शंकर भगवान सबसे पहले भेद को समाप्त करने के लिए सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। दोहा संख्या 115 के पश्चात वो पूरा प्रसंग उन्होंने कहा है। और एक और बहुत सुंदर इसमें कथा जब आरंभ कर देते हैं तो मुझे ये स्तुति इतनी सुंदर लगती है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना। और बड़ा आश्चर्य हुआ था जब हमने समझ के रामायण पढ़नी शुरू करी। बचपन से पढ़े थे कि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म भक्ति धारा के कवि थे। और जब हमने इन पंक्तियों को पढ़ा तो हमें ये पता चला कि सगुण से पहले तो वो निर्गुण ब्रह्म का बखान करते चल रहे हैं। तो ये भेद, वही कहते हैं ना, हम अपनी बुद्धि के आधार पर भेद को पैदा करते हैं, भेद कहीं है ही नहीं। इसके अलावा एक और तुलसीदास जी, शंकर भगवान ने एक और शब्द का प्रयोग किया है कि जो सच और झूठ और मिथ्या, इन सबको नहीं समझते हैं। तो इसका भी अर्थ यही होता है
कि सत्य उसे कहते हैं जो सदा रहता है, असत्य उसे कहते हैं जो कभी रहता ही नहीं है। पर मिथ्या किसे कहते हैं? मिथ्या और भ्रम, ये दो शब्द भी आएंगे। मिथ्या उसको कहते हैं जो आज है कल नहीं था, जो आज है कल नहीं होगा। इसलिए हमें असत्य और मिथ्या के भेद को समझना पड़ेगा। जो माइथोलॉजी है वो उस मिथ्या को बताती है जो कल था आज नहीं है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं। हम लोग इस पे भी बहुत बहस करते हैं। इसके साथ साथ एक शब्द और शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, भ्रम। जिनको भ्रम हो जाता है, आप कभी भ्रम शब्द को लिख करके देखिएगा, चाहे हिंदी की वर्तनी के सारे व्यंजन और स्वर लिखिएगा, चाहे अंग्रेजी के लिखिएगा, तो ब्रह्म भ्रम में बहुत कम भेद है। ब्रह्म है ही भ्रम बन जाता है अगर हम कुछ इधर से उधर कर देते हैं। पर मजे की बात यह है कि RAM या रा और मा, राम दोनों में व्याप्त रहता है। तो यदि आप भ्रम में हैं तो भी राम के ही कारण, यदि आप उस भ्रम को राम चाहते हैं, सोई जाने ही जय देहु जनाई, तो वहां पर भी राम ही हमारे सहायक होते हैं। तो भ्रम, ब्रह्म से आप भ्रम में न चले जाइए, भ्रम में से राम का सहारा लीजिए और ब्रह्म तक पहुंच जाइए। इस प्रकार फिर शंकर भगवान कहते हैं कि ऐसा निर्गुण का निरूपण करने के बाद कारण बताते हैं कि भगवान के वो पूछती हैं कि पार्वती जी देखिए, आप लोग दोहा संख्या 120 से ऊपर, कि प्रथम जो मैं पूछा सोई कहाऊ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आऊ, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुर बासी, नाथ धरे नर तन कही हेतु, मोहि समझाई कहे प्रस केतु, उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता, ही हर से कामारी तब शंकर सहज सुजा। अब की बार पार्वती जी के इन प्रश्नों से शंकर भगवान का हृदय हर्ष से भर गया। वो विद्युमहि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। कहते हैं शंकर भगवान कि सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंड बखान, सुना बिहग नायक गरु। मैं वो कथा अब आपसे कहता हूँ जो काकभूषुंडी जी ने कही थी और गरुड़ जी ने बहुत प्रेम के साथ सुनी थी। और याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी का तो प्रसंग हम लोग जान ही रहे हैं, यहाँ से काकभूषुंडी का भी समावेश हो जाता है। और कारण कहने में फिर वो यही कह देते हैं कि हरि अवतार है तुझे हो, इदम इत्थम कही जाई न सोई। अगर मैं जो कारण बता भी दूं तो किसी से भीड़ मत जाना कि मैंने तो इतने ही कारण बताए थे, तुमने ये नया कारण कैसे बता दिया, क्योंकि उनके कारण भी अनंत हैं। तो कहते हैं कि तस में सुमुख सुनावो तो ही समुझ परई जस कारण मोहि। इस समय मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ। तो एक जो बताते हैं, जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र से धेनु सुर धरनी। तो विप्र, धेनु, सुर, धरती, इनके कारण भगवान अवतार लेते हैं, मनुष्य तन धारते हैं। ये चारों ही देने के पर्यायवाची, ये किसी को कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। जो प्रदान नहीं करता है वो इनकी चार की श्रेणी में आ ही नहीं सकता है। पर इन चारों से प्राप्त करने के लिए हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है। हम गाय से इसको समझ सकते हैं कि गाय हमें सब कुछ देती है, अमृत जैसा दूध देती है, पर उसके पहले हमें उसके चारा, सानी, उसके केयर, हमें बहुत सेवा करनी पड़ती है, तब वो हमें प्रदान करती है। फिर कहते हैं, जो दोहा है 121, ये बहुत ध्यान से देखिए, कि असुर मारी थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। कि वो स्थापना करते हैं जो श्रुतियों में कही हुई बातें, सुनी हुई बातें, वेदों के द्वारा श्रुति के आधार पर जो सुनी सुनाई नीति चली आ रही है, उसका सेतु निर्माण करते हैं। रामचंद्र जी कोई सेतु निर्माण वो नहीं कर रहे हैं जिसको हम लोग खोज रहे हैं। उन्होंने वेद वर्णित नीति और सिद्धांत को मनुष्य रूप में आकर के उस चरित्र को करके यह सेतु निर्माण किया। नहीं तो हम कहते हैं ये किताबी बातें हैं, ये सिर्फ लिखी लिखाई बातें हैं, इनको आचरण में नहीं उतारा जा सकता है। तो उन्होंने सिर्फ इसलिए करके दिखाया कि हम राम को माने और हम राम की माने। बार बार तुलसीदास जी राम के चरणों में प्रेम मांगते हैं, सबके द्वारा यही दिखाते हैं। तो मैं फिर एक शब्द आप
फिर आज कहना चाहती हूँ, ये वाक्य मेरा अपना नहीं है, आशुतोष राणा जी के द्वारा मैंने शिक्षा को सुना है कि हम राम के चरण पकड़ते हैं, हम राम के आचरण नहीं पकड़ते हैं। जबकि वो इस संसार पे नर तन धर के आए इसलिए कि हम उनके आचरण को अपनाएं, और इस प्रकार के आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना हो सकती है, यही सिखाने का उनका उद्देश्य है। रावण को मारना, कुंभकर्ण को मारना, ये सब तो इस उद्देश्य के खेल खिलौने, मजे के लिए कथाएं हैं, छोटे छोटे लीलाएं हैं, नाटक हैं। तो कहते हैं कि मैं कुछ कारण और कुछ जन्मों के अवतार के कारण कह देता हूँ, और बताते हैं कि भगवान के लोक में जय विजय द्वारपाल की कथा है कि किस प्रकार उनको शाप मिला, किस प्रकार उनको शाप विमोचन हुआ, और 3 जन्म के लिए उनको निश्चित किया गया कि 3 जन्म अगर भगवान के हाथों वध होगा तो उनका शाप विमोचन हो जाएगा। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में वो जन्म लेते हैं। हिरण्य का मतलब होता है सोना, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का अर्थ है सुख सुविधा भोगी दृष्टा। अक्ष माने आंख, तुलसीदास जी ने कई जगह हाटक लोचन लिखा है, सोने की आंख, जिसकी दृष्टि केवल सोने का मतलब है सुख सुविधा, विषय, सुख वाली जिंदगी। तो हम अगर सुख सुविधा दृष्टा है और सुख सुविधा भोगी हैं, हिरण्यकश्यप, तो हम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे ही राक्षस हैं, उनको ही नष्ट करना इस जीवन का उद्देश्य है। पहले भी हमने बताया था, जब हम सुख सुविधा दृष्टा और सुख सुविधा भोगी नहीं रहेंगे, तभी हम प्रहलाद की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात कहते हैं कि कश्यप और अदिति जो दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म पाए, उनके एक अकल्प में अवतार लेने का ये भी कारण है। अब तुलसीदास जी ने दशरथ और कौशल्या के पूर्व जन्म में हमारे सामने 2 चरित्र रख दिए, कश्यप अदिति और मनु शत्रुपा। ये 2 उन्होंने इसलिए लिखे कि एक ही को आप ना माने, कोई भी जीवात्मा अपने को उस स्थिति तक पहुंचा करके राम का अवतरण करने की पात्रता को प्राप्त कर सकती है। कोई भी पुरुष दशरथ हो सकता है, कोई भी स्त्री कौशल्या हो सकती है, और उसके आंगन में राम अवतरित हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि इतना ही मत इदमित्थम, बस ये कभी ना सोचना कि मैंने जो कह दिया ये वही है। और उसके पश्चात जालंधर वाला प्रसंग है, उसका भी अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे वहां पे भी समझने की बातें हैं। तुलसीदास जी ने बहुत छोटा प्रसंग लिखा है, पर वहां उसका आधार बन गया है कि उन्होंने वो तक निपटारा कर दिया कि यदि उन्होंने जालंधर की स्त्री के साथ छल किया था, तो उसके बदले में जालंधर रावण होता है और राम की पत्नी के साथ छल करता है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर अगर पूरी कथा लिखने लग जाएंगे या बताने लग जाएंगे, तो वही है कि हमको तो अनंत कथा को समेटने का समय सीमा दे दी जाती है। हम कुछ बिंदु देते चलेंगे ताकि उन पर आप लोग स्वयं विचार कर सकें। और जैसे ही शंकर भगवान कहते हैं कि एक जन्म कर कारण एहा, दोहा संख्या 123 के बाद देखिए, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, नहीं, एक जन्म कर कारण एहा, जय लग राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कबिन घनेरी, नारद श्राप दीन है कुबारा, कलप एक तही लगी अवतार। जैसे ही शंकर भगवान ये कहते हैं, गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी को हम सभी नारायण नारायण रटते हुए ही तो जानते हैं, पाते हैं। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, ये प्रसंग बहुत लोगों को नहीं पता होता है, और यकीन जानिए मुझे भी नहीं पता था। पर आज की तारीख में ये बाल कांड में मेरा सबसे प्रिय प्रसंग है, नारद वाला प्रसंग। तो फिर पार्वती जी पूछती हैं कि ऐसा क्या हो गया कि नारद जी को श्राप देना पड़ गया। दो और कहती हैं कि बाकी आपने संक्षेप में सुना दिया चलेगा, लेकिन यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आज रज भारी। ये प्रसंग तो मैं आपको संक्षेप में कह के टालने नहीं दूंगी, ये आप मुझे बढ़िया से सुनाइए, ये मैं विस्तार से सुनना चाहते हूँ। तो बोले बिहस महेश तब,
ज्ञानी मूढ़ न को कोई, जय जस रघुपति करे, जब सोतस ते छन हुई। तो कहते हैं कि कोई न ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, ये तो राम जैसा चाहते हैं वो वैसे उस तरह से एक्ट करता है। कहाऊं राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तज मान। और यहीं पर उधर शिव पार्वती से कह रहे हैं और इधर याज्ञवल्क्य जी आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं उन्हीं उन्हीं गुणों का वर्णन करने जा रहा हूं जिनका भजन करने से भव भंजन कट जाते हैं और मान मद छूट जाता है। तो फॉर्मूला तो यही दे दिया कि मान और मद जिस दिन छूट गया उस दिन भव भंजन अपने आप छूट गया। हर चौपाई में हर दोहे में फॉर्मूले दिए हुए हैं। पूरी रामायण पढ़ लीजिए, चाहे एक दोहा एक चौपाई को समझने में जीवन लगा दीजिए। और नारद जी का प्रसंग आता है कि घूमने चले जा रहे थे, बहुत सुंदर प्राकृतिक उसमें पहुंचे पर्वतीय क्षेत्र में, और वहां पर वहां का सौंदर्य देख करके भयो रमापति पद अनुरागा। अब देखिए, राम की रमा ही तो प्रकृति के रूप में विस्तार पाई हुई है। तो जैसे ही आप प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं तो उस ईश्वर के सानिध्य में आप पहुंच जाते हैं। इसीलिए आपको एक अलग वहां पर अनुभव होने लगते हैं। तो और है कौन वो प्रकृति? रमापति की है, वो जान रहे हैं, और रमापति के ही चरणों में अनुराग पैदा हो रहा है। अब सुमिरत हरे श्राप गति बाधी, राम का स्मरण करते ही उनका जो श्राप है वो गति उसकी अवरुद्ध हो गई। सहज विमल मन लागी समाधि। इस चौपाई को समझने का बहुत सुंदर चौपाई मुझे लगती है। नारद को श्राप मिला है कि एक जगह टिक नहीं सकोगे। अब नारद कौन है? हमारा मन। हमारा मन भी तो यही है कि एक जगह टिक नहीं सकोगे। पर जब हम प्रकृति के संपर्क में जाते हैं तो हमारा मन टिकने लगता है, उस प्रकृति में रमने लगता है, सुंदरता को निहारने लगता है। और जब रमने लगता है तो श्राप के मन का जो चंचलता है, जो अस्थिरता है, वो खोने लगती है, वो मिटने लगती है। और सहज विमल मन लाग समाधि, मन हमारा स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, ध्यानस्थ भी हो जाता है, और नारद जैसे हैं तो समाधिस्थ भी हो जाता है। अब उनकी यह गति देख के सुरेश डराना। इंद्र कौन है? इंद्र इंद्रियों का स्वामी है। हमारे जो देवी देवता कहे जाते हैं वो हमारे शरीर में व्याप्त इंद्रियां हैं। यही इंद्रियां हमें विषय कामनाओं की ओर आकर्षित करती हैं। उत्तरकांड में इसका भी वर्णन अच्छी प्रकार से है कि देवता लोग वहां वहां स्थापना लगाए हुए बैठे हैं, तो हमारी इंद्रियां ही देवता हैं। और इंद्रियों का स्वामी यानी मन इंद्र है, सुरेश है। तो जब सुरेश ने देखा कि यहाँ तो ध्यान लग गया, एकाग्र हो गया, राम का ध्यान हो गया, अब मैं कहाँ जाऊं, तो संसार तो चलेगा नहीं। तो इस स्थिति से वो डरता है। वही सिंहासन, कहाँ सिंहासन है, कौन से स्वर्ग में? हमारे ही शरीर के भीतर मन जहां पर विराजमान है वही उस इंद्र का स्वर्ग लोक है। और वही डरता है कि अब हमारी सुख साधन कामनाएं छूट जाएंगी, हम इतने बढ़िया बढ़िया संसार में चीजें हैं, इनका सुख कैसे भोगेंगे। तो वो जीव को प्रेरित करता है, वो उसको आकर्षण बढ़ाता है विषय कामनाओं की ओर। तो काम ही बोल कीन सन्माना, सहित सहाय जाहु, मम हेतु चले हरस ही जलचर केतु। बहुत ही जल्दी फिर से कामदेव आ गए और फिर भेज दिए गए कि जाओ भाई, इनको फिर से आप, इनका मन जो है वो डोल जाए ऐसा कुछ कर दीजिए। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा, जे कामे लोलुप जगमाही, कुटिल का के सब ही डराही। तो मनुष्य के अंदर, प्राणी के अंदर जो भय है उसका आधार है काम और लालच। काम और लालच जिसके मन में नहीं है उसे किसी प्रकार का भय ही नहीं है। तो इंद्रियां जो काम और लालच के वशीभूत हो जाती हैं वो सदा डरती रहती हैं और सदा दूसरे को भी कुटिल भाव से ही देखती हैं। जो दोहा 125 है बहुत अच्छा दोहा है कि सूख हाड़ ले भाग सट स्वान निरख मृगराज, छीन ले जनि जान जड़, तिम सुरपति न लाज।
कि कुत्ता अपनी सूखी हुई हड्डी को मुंह में दबा करके भागे सिंह को देख करके कि कहीं ये सिंह मेरी हड्डी को छीन न ले, जबकि वो तो उसकी तरफ देखना भी नहीं है उसे। तो ऐसा ही भय इंद्र का है कि नारद जी को उस जो इंद्र का संसार है, जगत है, सुख साधन विषय कामना, उसकी तरफ तो उन्हें देखना भी नहीं है, फिर भी इंद्र डरने लगते हैं। अब उसी आश्रम में कामदेव पहुंचते हैं और अपनी माया का विस्तार करते हैं। क्या क्या विस्तार करते हैं हम लोग सब उसको विस्तार में पहले भी जान चुके हैं, वही सब यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और काम कला कछ मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। और अगली चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। संसार में रहने वाले के लिए रमापति का ही सहारा है। रमापति शब्द शायद मुझे लगता है इस प्रसंग में सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया है। सहित सहाय सभी तति मानिहारी मन मैन, गै सिजाई मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन। अब कामदेव ने देखा कि उनका मन नहीं डिगा पाया, तो वो डरा कि मेरा भी अंत, सब अपने अपने अंत को डरते हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी आए हैं वो अपने अंत को ही लेकर के डरते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष बात क्या देखने को मिल रही है कि भयउ न नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी को क्रोध नहीं आया और उन्होंने उसको, अरे जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जाओ मजे से संसार को व्याप्त करो, हमारे पास तुम्हारा कोई असर होने वाला नहीं है। और नाई चरण सिराय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाय। तो कामदेव वहां से निश्चिंत होकर के चले आए। अब नारद जी को क्रोध तो नहीं आया, मन प्रसन्न बड़ा हो गया, लेकिन मन में उपलब्धि का भाव आ गया। अचीव कर लिया हमने, तो उपलब्धि का भाव आना यानी कहीं ना कहीं अंकुर का बीज पड़ जाना कि हमने इसको अचीव किया है। अब अचीवमेंट है तो सबसे पहले आदमी घुमाता है फोन कि किस किस को बताया जाए, तो इसलिए सबसे पहले इंद्र की सभा। अब उन्हीं ने भेजा था, उन्हीं को इन्होंने जीत लिया, तो बताने भी किसको जा रहे हैं, उन्हीं को बताने जा रहे हैं। मन में ही तो हम सबसे पहले इस बात को अपने हमने कितना बढ़िया अचीवमेंट किया है। तो इंद्र की सभा में गए और वहां जाकर के अपनी उस उपलब्धि का वर्णन किया, बखान किया, तो सभी ने उनको शीश नवाया। अब एक चीज और हम लोग देखेंगे कि आत्म प्रशंसा, इसका भी बार बार खंडन किया जाएगा मानस की कथा में। अब एक को बता के वहां पे भरी सभा में सुनाया है, पर नहीं, औरों को भी जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया पे डाल दें, इंस्टाग्राम पे डाल दें, जल्दी से जल्दी सारे संसार को हमारे अचीवमेंट का पता चल जाए। तो शंकर जी के पास चले जाते हैं और जिता काम अहिमित मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अत प्रिय जानी मैं सुखाए। बड़ा बखान कर करके बताया उन्होंने। अब अगर हम काल के परे हट के इन दोनों प्रसंगों को देखें और तुलना करें, तो आप लोग कर सकते हैं कॉलम बना के शंकर और नारद लिखिए और इन चौपाइयों से हर प्रसंग के पॉइंट बना के लिखिए, तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो शंकर जी को ये भी शायद बताना चाह रहे हैं कि आप ही नहीं है जीतने वाले, आप भी राम भक्त हैं और हम भी भक्त हैं। तो देखिए हमने भी अचीव कर लिया है। तो शंकर भगवान उनको शिक्षा देते हैं, भैया दोनों भक्त हैं और इन दोनों भक्तों में रावण की तरह बड़ा भक्त होने का अहंकार नहीं है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो जहां पे भेद नहीं होता है वहां पे सही सीख देता है। तो उन्होंने कहा कि बार बार बिन वो मुनि तो ही जिम ये कथा सुनायो मोहि। हे मुनिवर, आपके बार बार विनय करते हैं कि जिस तरह आपने गा गा के हर्ष में बखान बखान के ये कथा मुझे सुनाई है, तिम जन हरि सुनावहु कबहु। कभी विष्णु को जाके ये न सुनाने लगिएगा, चले प्रसंग दुराए हूँ तब हूँ। और गाहे बगाहे कभी बात निकल पड़े तो उसको बरा दीजिएगा, जाने दीजिए, अरे छोड़िए ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कह दीजिएगा, कूद के बताने ना बैठ जाइएगा। हम लोगों का मन कैसे प्रफुल्लित होने लगता है कि जल्दी से जल्दी हम अपना
बता दे। पर ये नारद जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोले अपना अचीवमेंट तो इनका बढ़िया है, दूसरे का अचीवमेंट इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए जो है हमको इस तरह की बात बता रहे हैं। और ब्रह्मा जी के लोक को नारद जी चले गए। फिर एक बार घूमते घामते बात का असर थोड़े दिन में चला गया, तो निकल पड़े और विष्णु के लोक में पहुंच गए। और वहां भगवान ने उठ करके उनका स्वागत किया। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, दोहा 127 के बाद देखिए आप लोग। हाँ, बहुत अच्छी चौपाई है दोहा 127 के बाद। राम कीन चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ये आप कहीं भी लगा लीजिएगा किसी भी प्रसंग में, तो ये चौपाई बिल्कुल अपने भावार्थ को चरितार्थ करती मिलेगी। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। और क्षीर संधु गमने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास सुरति माथा। उन्होंने उठ करके उनका स्वागत किया और कहा बहुत दिन बाद आए भाई, बहुत दिन के बाद आप दर्शन दिए हमें आकर के। तो ना काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। शंकर जी ने उनको वर्जना करी थी कि कहना नहीं, मगर उन्होंने सब गा दिया वहां जाके। आदि प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। फिर भगवान ने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान अच्छा ठीक है, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मोह। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आपका नाम सुमिरन कर ले तो लोगों का मोह माया मिट जाता है। आपने प्राप्त कर लिया तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो सुन मुनि होई मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही के करे मनोह पीरा। ये तो सब काम हम जो उनको जा करके बिगाड़ते हैं, जो इस तरह के प्राणी होते हैं। आपके हृदय में तो सदा भक्ति और ये बसा रहता, आपका इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो नारद जी को कहना पड़ा कि हाँ, कह तो आप सही रहे हैं। नारद कहे सही तभी माना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। हाँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये तो सब आपकी भक्ति का कृपा बना हूं मैं, कृपा पात्र, तो मैं ये कर पाया हूँ। लेकिन अब वो छूटा तो क्या आ गया कि मैं विशेष भक्त हूँ। देखिए, भक्त की विशेषज्ञता आ जाएगी तो बस नाश आरंभ हो गया। रावण का उसी दिन नाश आरंभ हो गया था जिस दिन उसने कैलाश पर्वत उठा लिया था कि मैं सबसे बड़ा भक्त। मैं जिस दिन भक्त को यह आ जाए कि मैंने भगवान को उठा रखा है, कैलाश पर्वत उठाने का मतलब यही है। भक्तों के मन में यह अहंकार आ गया है कि हमने भगवान को उठा। अब हम कहेंगे नहीं, कुछ बात गलत हो जाएगी, तो यहीं से आगे बढ़ जाते। लेकिन भगवान ने तो देख लिया कि अहंकार का अंकुर उपज गया है, तो बेग सो मैं डरी हूँ खारी पन हमार सेवक हितकारी। मैं इस अंकुर को अंकुरित होकर के वृक्ष नहीं बनने दूंगा, मैं अभी इसे उखाड़ दूंगा। और जैसे ही नारद जी वहां से निकले, बिरचे मग महु नगर ते ही सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान ने ऐसी सुंदर नगरी वहां पे माया के द्वारा रच दी। नारद जी पहुंचे अपनी आदत के अनुसार, देखते पूछते महल तक पहुंच गए। महल में जाकर के फिर राजकुमार, देखिए कैसी पैरेलल स्टोरी चल रही है, पर दोनों स्टोरी, दोनों कथा प्रसंगों का आप लोग परिणाम देखेंगे तो बहुत बात सारी बातें यहीं पे स्पष्ट हो जाया करेंगी। तो उन्होंने भी अपनी राजकुमारी को बुलाया, शील निधि राजा ने विश्व मोहिनी सुंदरी को, और कहा कि भाई इसके गुण दोष कहिए। अब सूरत सौंदर्य तक तो ठीक था, नारद जी मोहित तो हुए, पर नारद जी डिगे कहाँ पर? से वही सकल चर जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाए। वो 3 लोगों का स्वामी बन जाएगा, उसको इस संसार में कोई जीत ही नहीं सकेगा। तो न तो सिर्फ सुंदरी राजकुमारी मिल रही है, उसके साथ साथ इतना बड़ा पद भी मिल रहा। ठीक रावण जैसी प्रवृत्ति हो गई। तो उन्होंने और बोला भी नहीं, बोले हाँ सब ठीक है, अच्छे भागे भागे सब बढ़िया तुम्हारी लड़की का, और वहां से चल पड़े, क्योंकि मन में उनके दुर्भावना आ गई। ए अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीजय कुंवरी तब मेले जयमाल। अब उनको लगा कि मुझ जैसे को कैसे ये वरण कर लेगी, मैं तो वीणा बजाता हुआ घूमता रहता हूँ,
हाँ, अगर मुझे ऐसा सौंदर्य मिल जाए जो संसार में किसी के पास ना हो, तो ये मेरे सौंदर्य पर रीझ करके शायद मेरा वरण कर ले। अब फिर बैकुंठ लोग जाएं कि क्षीर सागर जाएं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करूं कैसे? अब इस समय तो मेरे भगवान ही सहायक हो सकते हैं, सोचने लगे। और जैसे ही उन्होंने ये सोचा, तो कहते हैं बड़ी सुंदर चौपाई है कि हरि सन मांगो सुंदरताई होई जात गहर होती भाई। देर बहुत हो जाएगी, वहां जाएंगे सौंदर्य लेके आएंगे, तब तक तो यहाँ स्वयंवर निपट जाएगा। तो कहते हैं मोरे ही तहारी सम नहीं कहूँ, यही अवसर सहाय सोई हो। इस अवसर बस आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं, इतना उनका कहना था। और भगवान प्रकट हो गए। भगवान को देखते उनके हृदय में ठंडक पड़ गई कि वाह, लाज रख ली भगवान ने भक्त की। और याद करते आ गए, आज तो मेरा कल्याण होना ही होना है। पूरे ऑप्टिमिस्टिक हो गए वो। और कहते हैं कि आपन रूप देव प्रभु मोहि आन बात नहीं पाव। अब वो रमा है, लक्ष्मी है, तो निश्चय ही उनको भगवान ही वरण कर सकते हैं। तो ये बात तो उन्होंने सही कही कि अपना रूप दे दीजिए। अब देखिए, अपना रूप मांग रहे हैं और मनु जी मानेंगे चाहूं तुम ही समान सुत। दोनों मांगने में कितना भेद है, ये भी आप लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर प्रसंग स्पष्ट होंगे ये आपको। वो कह रहे हैं कि अपना रूप हमें दे दीजिए। और फिर जो चौपाई कहते हैं कि जहीं विधिनाथ होई हित मोरा, करो सुबह की दास मैं तोरा। अब ये भी कह दिया कि मेरा हित जिसमें हो वो कर दीजिए, और अपना दास जानिए मुझे, और जल्दी से जल्दी करिए, देर मत लगाइए। तो भगवान कहते हैं जय विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बनान कछु बचन न मृषा हमार। कहते हैं हाँ हाँ, मैं वही करूंगा जिसमें नारद तुम्हारा वचन है। अब हम लोग कहते हैं भगवान अंतर्यामी, हम उनसे क्यों मांगे? वो तो अंदर ही बैठा है, हमारी हर भावना को, हर डिमांड को जान रहा है। अब यहाँ भी तो भगवान जान रहे हैं, तब भी उन्होंने वो दिया ही नहीं। तो कभी कभी मुंह का बोला भी भगवान सुनते हैं कि उन्होंने उनके मन में जो थी मनोकामना वो नहीं पढ़ी, जो मुंह से उन्होंने कहा कि जय विधिनाथ होए तुम्हारा करो दास में थोड़ा। तो बहुत सोच समझ के भगवान से मांगने का, कहने का, सोचने का। पर यही मांगे कि हे भगवान, जिसमें हमारा भला है, जिसमें हमारा कल्याण, आप वो करो। हम आपको सिखाएंगे कि आप हमें क्या दो। तो हम आपके ऊपर हो गए कि हम बता रहे हैं कि ये करो, आप हमारे माथत हो गए और हम आपके अधिकारी हो गए। तो कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनो मुनि जोगी। तुलसीदास उदाहरण भी दे देते हैं कि अगर रोगी कुपथ्य मांगता है तो वैद्य उसके रोग को देखते हुए कुपथ्य नहीं देता। आयुर्वेद में 3 प्रकार के बताए गए ना, पथ्य, अपथ्य, कुपथ्य। पथ्य जो खाना चाहिए, अपथ्य जो उस रोग में नहीं खाना चाहिए, और कुपथ्य जो उस रोग में खाने से रोग और बिगाड़ देगा, उसको कुपथ्य कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने कह तो सब कुछ दिया, लेकिन क्योंकि माया के वशीभूत हो गए थे नारद जी, तो माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। तो ये जो रामायण में गूढ़ बातें भरी हुई हैं, ये अगर माया के वशीभूत होकर के हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो समझ में नहीं आएंगी। माया से मुक्ति हो करके, माया हमारा माध्यम है, पर हमें माया को आदर करना है, सेवा करनी है, उसको अपना नहीं बनाना है। अब वो जब चले स्वयंवर के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल पड़े, तो वहीं पर शंकर भगवान के 2 गण भी थे, वो भी मजा लेने के लिए पहुंच गए कि आज तो बढ़िया लीला होने वाली है भक्त और भगवान के बीच में। एक हमारे भगवान शंकर जी और एक ये भक्त मिले दूसरे, चलो आज देखते हैं इनका बढ़िया मजाक उड़ेगा आज। और वहां जाते हैं, बड़ा सुंदर, बहुत बहुत ही मनोविनोद वाला प्रसंग है। वहां जाते हैं तो राजकुमारी आती हैं, और श्री भगवान भी वहां पर उपस्थित होते हैं। वो नारद जी की तरफ देखती भी नहीं है, और वरमाला उनको पहना देती है। नारद जी बड़े क्षोभ में पड़ जाते हैं। तब वो गण ही उनको जा करके कहते हैं कि इतना क्यों उदास बैठे, निराश बैठे हैं? अरे जाके पहले अपनी शक्ल तो दिखाइए। तो यहाँ एक सीख ये भी है कि कहीं जाइए तो दर्पण में अपने आप को ठीक से देख के जाइए, नहीं आपका क्या मखौल बन जाएगा, किसी के कहे में मत आइए। तो ये सांसारिक शिक्षा भी है। तो वो जब जाते हैं और भाग जाते हैं उनको चिढ़ा के,
तब वो जाकर के जब जल में अपनी छवि देखते हैं तो पहले तो गण को श्राप दे देते हैं, और उसके पश्चात तसल्ली नहीं होती तो फिर देखते हैं कि ये सही कह रहे हैं कि इनके कहने की वजह से हमें ऐसा दिख गया, सही में हम इतने कुरूप दिख रहे हैं। तो फिर झांकते हैं उसमें, तो फिर झांकते हैं तो गुस्से से उनके अधर भड़कने लगते हैं। अब यहाँ पर जो बात है कि देखिए, हम संतोष नहीं करेंगे, कामनाएं हमारे संतोष को छीन लेती हैं, खत्म कर देती हैं, तो असंतोष से ही हमारे अंदर क्रोध, अनियंत्रण पैदा हो जाता है। हर चीज का नियंत्रण, क्रोध आएगा, बॉडी का भी नियंत्रण चला जाएगा, अधर फड़केंगे, आंखें लाल हो जाएंगी, और वाणी का नियंत्रण चला जाता है, विचार का नियंत्रण चला जाता है। तो संतोष के जाते ही हमारे शरीर से सारे नियंत्रण खत्म हो जाते हैं, और जाकर के भगवान को कोसने लगते हैं। बहुत बुरा बात, बड़ी सुंदर चौपाइयां। अब वो क्यों कहा, वो ये सिखाने के लिए है कि जब मनुष्य क्रोध में पड़ जाता है और कामना के वशीभूत हो जाता है, तब उसे अच्छे बुरे सही गलत की पहचान ही नहीं रह जाती है, और श्राप भी दे देते हैं। और सोच ही के जाते हैं वहां से कि देहूं श्राप की मरियू जाई, जगत मोरी उपहास कराई। आ जा तो श्राप दे के इन्हें खत्म कर देंगे या स्वयं को ही खत्म कर लेंगे। भक्त को मान है ना कि वो नहीं पूजेगा तो कहाँ के भगवान, कौन भगवान, तुम्हें कौन जानेगा। तो वहां पहुंचे तो चल पड़े, तो रास्ते में ही मिल मिल गए भगवान। बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयां, मन तो मेरा बहुत कर रहा है कि सब पढ़ डाले, पर समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। तो श्राप दे देते हैं कि तुमने जैसी मेरी शक्ल करी, इन्हीं से तुम्हें काम पड़ेगा, यही तुम्हारी सहायता करेंगे। और एक मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। अरे तुमने स्त्री के लिए हमें तरसा दिया, तुम भी इसी तरह। तो भगवान दुखी थोड़ी हो रहे हैं। सीता जी के हरण के पश्चात जो दक्ष सुता ने देखा, वो तो नारद जी के कहे को सच कर रहे हैं, खाली स्क्रिप्ट लिख दिया है, वो बस उसको वहां पे एक्ट कर रहे हैं। तो भगवान ने श्राप को, अब भगवान भाव बस से भगवान भगवान नहीं देखता है कि तुमने कितने सुंदर छंदों में कविता लिखी है, या तुमने कितने सुंदर भोग हमें लगाए, वो जो चढ़ाएंगे वो ले लेगा। अरे श्राप तक सिरोधार्य कर रहा है। श्राप शीस धर हरसी प्रभु बहु बिनती की, निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि लीन। फिर बहुत उन्होंने क्षमा याचना करी कि ये मिटा दीजिए, आप मत मानिए मेरे कहे को। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आपका कहा सब सत्य होगा। तो ये भी एक कारण है, वो सब इंटरलिंक्ड हैं, ये सब कथाएं जब आप सारे प्रसंग जोड़ेंगे तो ये सब आपस में जुड़े दिखाई देंगे। और फिर शंकर जी कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी, सुर नर मुनि को नाही, जय न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माहि, भजिय महामाया पति। तो उन्हीं मायापति रमापति भगवान राम को नमन करिए, भजन करिए, और सब प्रसन्न चित्त रहिए। जय श्री बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी व्याख्या की आपने। मुझे अति बस एक सुंदर। प्रश्न ये पूछना बहुत है सुंदर विनीता कि जी। मेरी और उसमें आज वाणी आप लोगों के समझने योग्य थी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी ही अच्छी बात। बहुत अच्छा। साफ आ रही थी आवाज। बहुत ही एक घंटे का पता ही नहीं चला। पर बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा था, बहुत अच्छा लगा विनीता जी। तो बहुत ही गूढ़ विषय था आज का। एक घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। विनीता जी, क्या लखनऊ में ठंड ज्यादा पड़ रही, गला क्यों खराब हो रहा है? कुछ ठंड, कुछ हमारे दिवाली कर्म। में तो खाना पीना क्या होगा ना दिवाली में। बहुत बहुत उल्टा सीधा खाया दिवाली में, और नहीं, पॉल्यूशन तो अपने शबाब पर है ही। पिछले गुरुवार को भी आपका गला खराब था। तब फीवर था, अब वो फीवर चला गया तो अब वो गले को दे के। अच्छा, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लखनऊ में कुछ इस समय चल रहा है मौसम खराब। जी, सब पूरा लखनऊ पहुंच रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। बहुत आज ये सुंदर। बड़ा सुंदर प्रसंग नारद जी का, और नारद जी से ज्यादा भक्त और भगवान के संबंध का प्रसंग है।
हम सभी, मैं कई बार देखता हूँ, बहुत बहुत लोग कहते सुना है, मैं हम सब राम के भक्त हैं, तो मुझे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम इस तरह का क्लेम कैसे कर रहे हैं। अरे हम नहीं नहीं, आपने नहीं सुना ऐसा? तो ये भक्त क्या है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। मैं जरा 2 मिनट लूंगा। सुबह सुबह मैं उठता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, नित्य कर्म के बाद में आरती, और मैं तो ये सब करता नहीं, तो मुझे पता नहीं। तो उसके बाद में उनको भोग लगाओ, बाद में उनको नहलाओ दिलाओ, और फिर क्या, उनको ब्रेकफास्ट कराओ। और जो कुछ हमारे जो कृष्ण भक्त ने, जो बाल गोपाल की वंदना करते हैं, वो तो सारे दिन भर उनकी पूजा करनी पड़ती है, सुबह से लेकर रात तक। कभी नाश्ता, कभी लंच, कभी भोजन, कभी ये, कभी सुलाओ, कभी उठाओ। हे भगवान। पर भी उनको भगवान प्राप्त नहीं होते, तो बड़ी शिकायत करते रहते हैं, अरे इतनी मैं पूजा सेवा करता हूँ या करती हूँ, पर आप क्यों नहीं दिखाई देते? तो और सही बात है, जब आप इतना, अब भले ही कर्मण्य वाधिकारस्थ तो कह के चले गए हो, पर हमें इतना किया है, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो एक भक्त की शिकायत के बारे में आज आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। 2 मिनट लगेगा, बता सुना दूँ वनिता जी? हाँ जी, हाँ जी। तो एक भक्त पहुंचता है, भाई इतनी ज्यादा पूजा सेवा करता है और दर्शन नहीं होते, तो बड़ा नेचुरली कंप्लेन करता है इससे कि प्रभु तेरा मैं भक्त बड़ा, करता पूजा रोज। प्रभु तेरा मैं भक्त बड़ा, करता पूजा रोज, अक्षत रोली चंदन सहित अर्पित नाना भोज। फिर भी दर्शन देते नहीं, पूछूं तुमसे आज, पहले भी तेरे भक्त हुए, बरनत आती लाज। अब भगवान को ताना देता है कि पहले बहुत सारे भक्त हुए, तथाकथित भक्त हुए, उनका वर्णन करने में मुझे तो बड़ा हेजिटेशन हो रहा है। और सबसे पहला उदाहरण वो नारद का ही कहता है। नारद बड़े महामुनि, नारायण 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 नारायण, जिनको कोई न काम, नारायण के शोर से वे करते नींद आराम। क्षीर सागर में भगवान आराम करते हैं और पहुंच जाते नारायण नारायण नारायण, उनकी नींद और खराब करते हैं। नारद क्यों कर प्रिय प्रभु, दीना तुमको शाप, जो आज हमें विद्यार्थी ने बताया। क्या मैं उनसे प्रिय नहीं, करता हालांकि जाप, दिन भर मैं भी जाप करता हूँ। अब भगवान ने कुछ उनकी बात सुनी नहीं, तो बोला कोई दूसरा उदाहरण लेना पड़ेगा। अब आगे प्रहलाद का, प्रहलाद का भी जी का भी विनीता जी ने आज भी जिक्र किया, पहले भी जिक्र किया था। माने जाते प्रहलाद भी तेरे प्यारे भक्त, उसने था लटका दिया गर्मा स्तंभ एक भक्त। पीड़ा कितनी हुई होगी, भीषण था वो ताप। इतने गर्मा गर्म, आप हमें तो पता है प्रहलाद की और नरसिंह भगवान की। इतनी गर्मी में इतना ताप हुआ होगा उस खंभे में, तो भगवान को कितनी पीड़ा हुई होगी। ऐसा कैसा भक्त। पर मेरे घर एसी चले, चले आओ प्रभु आप, हम तो एसी में रहते हैं, आइए आराम से। फिर भी भगवान को कोई असर नहीं हुआ। मतलब एक आध और उदाहरण दूं। सबरी मूर्ख भीलनी, अनपढ़ मूढ़ गवार, बेर दिए तुझे भोज में, झूठन से सत्कार। ऊंचे कुल के तुम प्रभु, सहते क्यों अपमान, 56 भोग अर्पित करूं, मैं करता सम्मान। अभी भी भगवान कुछ नहीं उसकी बात, पर एक आध और उदाहरण देना पड़ेगा। तो अब ऐसा करता हूँ, अगले युग में आता हूँ, त्रेता युग से देता हूँ। अर्जुन एक महारथी, सारे वेदों का ज्ञान, सारथी की सेवा करा, किया प्रकट ज्ञान। फिर भी तेरा भक्त हो, ये कैसी तेरी माया, क्या मुझसे नाराज हो, अब तो बोल रे भाया। तेरे भक्तों की लिस्ट बड़ी, दीना दुख अपार, क्या रहस्य इसका प्रभु, क्यों सहते अत्याचार। अब इतनी सारी बात हो गई, तो प्रभु ने कहा कि भैया अब तो इसने तो बहुत सारे ताने दे दिए, अब तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो और भक्तों की लिस्ट मुझे सुनाएगा। तो अब भगवान कह रहे हैं, प्रभु बोले मुस्काए के, प्रभु बोले मुस्काए के, तू ध्यान लगा के सुन, भक्तों की जो दी लिस्ट मुझे, भल उनमें थे क्या गुण। करता तू मेरी पूजा, स्वार्थ तेरा एकमात्र, करता तू मेरी पूजा, स्वार्थ तेरा एकमात्र। मुझसे तुझको प्रेम नहीं, दम्भ दिखावा मात्र। हम आजकल जो हम भक्त है, ज्यादातर हम दम्भ दिखावे में ही रहते हैं। सबरी अर्जुन सा प्रेम कर, बन नारस, निष्ठा रख प्रहलाद सी, आऊं भाग उस वक्त। देखो इस संसार में लोग ढोंग में लुप्त, बाहर दर्शन कुछ और, अंदर सब कुछ गुप्त। अंदर बाहर एक हो,
मैं तेरा हो जाऊं, अंदर बाहर एक हो मैं तेरा हो जाऊं, सेवक बनकर मैं तेरा खुद तेरे गुण गाऊं, सेवक बनकर मैं तेरा खुद तेरे गुण गाऊं। जय श्री राम। बहुत तो अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़िया, बहुत अच्छी है, बहुत जय बढ़िया। श्री राम सर। एक बात और कहना चाहते हैं। कुछ चौपाइयों के लिए लोगों ने मेंशन किया था, तो हमने देख भी लिया था, पर अगर आज के व्याख्या से वो समझ में आ गई है तो ठीक है, अन्यथा हम छोटे से नोट्स बना करके ग्रुप में उन चौपाइयों का जो भी मुझे समझ में आएगा वो मैं डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है, सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अब अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, आगे ही से आगे बढ़ेंगे कि और राम जन्म के अवतार के जो भी कारण बाबा तुलसीदास ने हमें बनाए उन पर चर्चा होगी। और आज तो कोई मेरे पास विशेष नई बात कहने को नहीं है। परसों गुरुवार को, शनिवार को हम हिंदी का कार्यक्रम करेंगे इसी मंच पर, वही समय वही 9 बजे रात का लघु कथा पर। तो लघु कथा एक रिलेटिवली नई विधा है हिंदी साहित्य में। रिलेटिवली कह रहा हूँ, इसमें भी साहित्यकारों में विवाद है कि कितनी पुरानी है कितनी पुरानी नहीं है, तो उस विवाद पे हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे 4 बड़े जाने माने लघु कथाकारों को आमंत्रित किया है। वे अपनी 2-2 लघु कथाएं सुनाएंगे और उसके बाद में उन पर समीक्षा होगी। तो उससे हमें जानने को मिलेगा कि लघु कथा क्या है, अच्छी लघु कथा क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और कैसे लिखनी चाहिए। तो आपको इस प्रकार की रुचि हो लघु कथा सुनने में, पढ़ने में, लिखने में, तो आप अवश्य बता रहे हैं। उसका लिंक और वगैरह आमंत्रण वगैरह कल शायद हम भेज दें। और मंगलवार को तो जो संक्षिप्त रामायण है, तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में, उठ का पाठ होगा। और उसके बाद बुधवार को तो ये राम कथा आगे चलेगी। आपको कोई प्रश्न मेरे लिए? और सारे सारे क्विज़ेस की अब मैंने डेडलाइन डाल दी है, तो आप उसी डेडलाइन के हिसाब से उनको समाप्त करते जाइए, क्योंकि एक बार बंद अब वो डेडलाइन में अब परिवर्तन नहीं करेंगे उनको, क्योंकि कई लोग क्लास में जुड़ रहे थे इसलिए इतना समय दिया। तो पहली क्विज को हम परसों बंद कर देंगे, दूसरी क्विज को 20 तारीख को, तीसरी को 22 तारीख को, और उसके बाद में जो जो नई नई डेडलाइन आती जाएंगी इस प्रकार बंद करते चले जाएंगे। तो आप जरा उसका ध्यान रखें। और अगर अभी अभी भी कोई क्विज छूट गई हो तो 8 बजे निकलना है। ठीक। चलो, जय श्री राम। आज का कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।